मूवी के स्टार्ट में हम विल और कैरन नाम के एक कपल को देखते हैं। उनकी एक छोटी सी खूबसूरत बेटी भी होती है जिसका नाम एबी था। दरअसल विल एक डॉक्टर था और किसी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए कहीं जा रहा था। इसके बाद विल प्लेन में बैठ कर के उसे स्टार्ट करता है और कॉन्फ्रेंस के लिए निकल जाता है। इसके बाद कैरन और एबी वापस घर आ जाते हैं, जहां एबी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली जाती है और कैरन अपने किचन के काम में लग जाती है। तभी हम जॉय और मॉर्विन नाम के दो आदमियों को देखते हैं जो कैरन के घर में घुस चुके थे। अब एबी जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलती है तभी जॉय उसे पकड़ लेता है और मार्विन के हवाले कर देता है। मार्विन एबी को लेकर के वहां से चला जाता है। इसके बाद कैरन जब अपनी बेटी को देखने के लिए रूम में जाती है तो एबी उसे कहीं भी नजर नहीं आती है। तभी उसे पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है। जब कैरन पीछे मुड़ कर के देखती है तो उसके पीछे जॉय खड़ा था। एक अनजान आदमी को अपने घर में देख करके कैरन बुरी तरह से घबरा गई थी, क्योंकि उसका हस्बैंड भी घर पर नहीं था और वह अकेली थी और उसे ये भी पता नहीं था कि उसकी बेटी को किडनैप कर लिया गया है। जब कैरन की नजर विंडो के कांच पर पड़ती है तो वहां पर बैड आइडिया लिखा हुआ था। दरअसल ये जॉ ने लिखा था। ये देखकर के कैरन बुरी तरह से डर जाती है और भागने लगती है। जॉय भी उसका पीछा करने लगता है। कैरन भागकर के ऊपर वाले रूम में जाती है और एक गन निकाल कर के जॉय पर पॉइंट कर देती है। फिर उससे पूछती है कि तू कौन है और मेरे घर में क्या कर रहा है, और उससे अपनी बेटी एबी के बारे में भी पूछती है। जॉय उसे बताता है कि मैं एक किडनैपर हूँ और इससे पहले भी मैंने 4 लड़कियों को किडनैप कर लिया था। वो कैरन से कहता है कि इस वक्त तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है क्योंकि हमने उसे किडनैप कर लिया है, और अगर तुझे अपनी बेटी जिंदा चाहिए तो जैसा मैं कहूँगा वैसा करना पड़ेगा। यहाँ पर जॉय कैरन से कहता है कि तेरे पास हर 30 मिनट के बाद एक कॉल आएगी और अगर तुमने उस कॉल को अटेंड नहीं किया तो मेरा साथी मार्विन तेरी बेटी को दूसरी दुनिया में पहुंचा देगा। ये सुनकर के कैरन बुरी तरह से घबरा जाती है और फौरन वो गन जॉय को दे देती है। जॉय कैरन से कहता है कि बिल्कुल भी चालाकी या होशियारी दिखाने की गलती मत करना, नहीं तो तेरी बेटी को इतनी तेज स्पीड से ऊपर पहुंचाएंगे कि चंद्रयान भी पीछे रह जाएगा। कैरन उससे कहती है कि तुम्हें जो चाहिए, जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी बेटी को मुझे वापस ला करके दे दो। ये सुनकर कि जॉय कहता है कि 99% किडनैपिंग इसी वजह से फेल हो जाती है कि जब किडनैपर सबसे पहले ही पैसों की डिमांड कर लेता है, लेकिन ये एक परफेक्ट किडनैपिंग है और सिर्फ 24 घंटे की बात है, फिर तुम्हारी बेटी तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी। कैरन जॉय से कहती है कि एबी को अस्थमा की बीमारी है और वो 24 घंटे तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। पहले तो जॉय को लगने लगता है कि शायद कैरन झूठ बोल रही है, लेकिन जब कैरन जॉय को ऊपर वाला डोर खोलने को कहती है, जब जॉय उस डोर को खोलता है तो सच में ही उसमें एबी की मेडिसिन रखी हुई थी। मेडिसिन को देख करके जॉय बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और सोचने लगता है कि अगर एबी को कुछ हो गया तो हमारा सारा प्लान ही चौपट हो जाएगा। कैरन जॉय से कहती है कि प्लीज मुझे मेरी बेटी के पास लेके चलो ताकि मैं उसे मेडिसिन दे सकूं। अब जॉय मार्विन को कॉल करके पूछता है कि एबी ठीक है या नहीं। तभी अचानक से केविन जॉय से हाथापाई करने लग जाती है और कहती है कि अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इससे जॉय को गुस्सा आ जाता है और वो कैरन के गले को पकड़ लेता है। मार्विन जॉय को बताता है कि लड़की जिंदा है लेकिन बेहोश हो चुकी है। कैरन जॉय से कहती है कि अगर एबी को अटैक आए तो उसे स्ट्रॉन्ग कॉफी बना करके पिला देना, जिससे वो नॉर्मल हो जाएगी। वहीं हम दूसरी तरफ कैरन के हस्बैंड विल को देखते हैं जो कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था। वहीं पर एक खूबसूरत लड़की भी बैठी हुई थी जिसका नाम चैरल था। वो विल को गंदी नजरों से देख रही थी। अब जब कॉन्फ्रेंस खत्म होती है और विल जाने लगता है तभी चैरल उसका पीछा करते हुए उसके पास आ जाती है और विल से कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुम्हारे लिए पागल हो चुकी हूँ। यहाँ तक कि वो विल को अपने साथ रात गुजारने का ऑफर भी दे देती है। तब विल उसे कहता है कि मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, दरअसल मेरी शादी हो चुकी है और मेरी एक छोटी बेटी भी है, लेकिन चैरिल तो इसके प्यार में पागल हो चुकी थी। वो गन निकाल लेती है और विल पर पॉइंट कर देती है और कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ रात नहीं गुजारी तो मैं यहीं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी। विल भी डर के मारे उसकी बात मान लेता है और चैरिल उसे पकड़ कर के रूम के अंदर ले जाती है। अंदर आने के बाद वो विल को सारी सच्चाई बताते हुए कहती है कि हमने तुम्हारी बेटी एबी को किडनैप कर लिया है, इसीलिए ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। तभी चैरिल के पास जॉय का कॉल आता है। वो उससे कहता है कि मेरी बात विल से करवाओ। जब विल जॉय से बात करता है तो जॉय उसे कहता है कि तुम्हारी बेटी को हमने किडनैप कर लिया है और इस वक्त मैं तेरे घर में तेरी वाइफ के साथ हूँ।
इसलिए बिल्कुल भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। इधर कैरेन जॉय से कहती है कि मुझे एबी के पास ले चलो, मैं सिर्फ उसे मेडिसिन देकर के वापस आ जाऊंगी। ये सुनकर जॉय उसे कहता है कि तुम्हारा बेडरूम कहाँ है, और फिर कहता है कि अगर तुम मुझे खुश कर दोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी के पास लेकर चलूंगा। अब कैरेन अपनी बेटी के लिए जॉय की इस बात को भी मान लेती है और उसके साथ बेडरूम में जाकर के इंटीमेट होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम मार्विन और एबी को देखते हैं। इधर एबी को जैसे ही होश आता है वो रोने लगती है और मार्विन से कहती है कि मेरी मॉम कहाँ है। मार्विन उसे खिलौना दिखाते हुए कहता है कि बस एक रात की बात है, जैसे ही सुबह होगी हम तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास छोड़ देंगे। तभी अचानक से एबी को अस्थमा का अटैक आ जाता है। ये देख कर के मार्विन के भी इंडिकेटर लग जाते हैं। वो फौरन एक स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाता है और एबी को पिला देता है, जिससे एबी की तबीयत थोड़ी नॉर्मल हो गई थी। फिर जॉय कैरन और एबी की मेडिसिन को लेकर मार्विन की तरफ जाने के लिए निकल गया था। जॉय ने कैरन की आंखों पर एक पट्टी भी लगा दी थी ताकि उसे रास्ता पता न चले। रास्ते में वो कैरन से उसकी लव स्टोरी के बारे में पूछते हुए कहता है कि मुझे बताओ कि तुम्हारी और विल की मुलाकात कैसे हुई, लेकिन कैरन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। ये सुनकर के जॉय कहता है कि चलो मैं ही गैस कर लेता हूँ। फिर कहता है कि शायद तुम एक नर्स होगी और विल हॉस्पिटल में मरीज बनकर के आया होगा और वहीं पर तुम्हारा नैन मटक्का हो गया होगा। फिर थोड़ी ही देर में जॉय कैरन को लेकर के उस जगह पर पहुंच जाता है। मार्विन भी एबी को लेकर के बाहर आ चुका था। एबी जैसे ही अपनी मॉम को देखती है भाग करके उसके गले लग जाती है। कैरन अपनी बेटी को वो मेडिसिन दे देती है, जिससे अब एबी को भी रिलैक्स महसूस हो रहा था। इसके बाद जॉय एबी को छीन करके वापस मार्विन के हवाले कर देता है और कैरन को लेकर के वापस घर की तरफ निकल पड़ता है। उधर हम चेरल को देखते हैं जो विल को टिश्यू पेपर देती है, लेकिन विल को खतरनाक गुस्सा आ रहा था। वो चेरल के मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। इससे चेरल का दिमाग खराब हो जाता है और वो विल पर टूट पड़ती है। यहाँ पर इन दोनों में जबरदस्त फाइट हो जाती है। इसी फाइट के दौरान चेरल के सारे कपड़े फट जाते हैं और विल को उसकी बॉडी पर एक निशान नजर आता है, जिसकी वजह से वो समझ जाता है कि इसने भी एक नमूना पैदा किया हुआ है। जब विल उससे इस बारे में पूछता है तो चेरिल उसे कुछ भी नहीं बताती है और कहती है कि वक्त आने पर तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। बाद विल चेरिल से सॉरी कहता है और कहता है कि मैं गुस्से में था इसलिए मैंने तुम पर हाथ उठा लिया। इसके बाद जॉय जब चेरिल को कॉल करता है तब चेरिल उसे बता देती है कि विल ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था। ये सुन करके जॉय को भी खतरनाक गुस्सा आ जाता है और वो कैरन के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। फिर विल से कहता है कि अगर दोबारा मेरी वाइफ पर हाथ उठाया तो तेरी वाइफ को यहीं जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। इसके बाद जॉय जब कैरन की बॉडी पर अपने हाथ को फेरने लगता है तभी कैरन की मैड आ जाती है और कैरन से जॉय के बारे में पूछने लगती है। तब कैरन झूठ बोलते हुए कहती है कि ये विल के दोस्त है और उनसे मिलने के लिए आए थे। ये सुनकर के कैरन के मैड थोड़ा हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि तुम अपने हस्बैंड के दोस्तों के साथ ये सब क्या कर रही हो। तभी कैरन उससे कहती है कि प्लीज तुम ये सब किसी को मत बताना। वो मैड ये कहकर के वहाँ से चली जाती है कि तुम बहुत गलत कर रही हो। इसके बाद जॉय कैरन को बेडरूम में लेकर के जाता है और उससे कपड़े उतारने के लिए कहता है। तब कैरन कहती है कि मुझे यहाँ पर कपड़े उतारने में शर्म आती है, इसलिए मैं वॉशरूम में जाकर कपड़े उतार कर आती हूँ। जब वो वॉशरूम में जाती है तो उसे वहाँ एक ब्लेड मिलती है। कैरन उसे अपने हाथ में रख कर के छुपा लेती है और जब जॉय उसके साथ गलत काम करने के लिए उसके करीब आता है तब कैरन वो ब्लेड उसकी बॉडी पर रख देती है। ये देख करके जॉय बुरी तरह से घबरा गया था। कैरन उससे कहती है कि जल्दी से मार्विन को कॉल करो। अब जॉय जब कॉल करने लगता है तभी वो कैरन को धक्का देकर नीचे गिरा देता है, लेकिन इस बीच जॉय को थोड़ा कट लग गया था जिससे उसका बहुत सारा खून बह जाता है। कैरन यहाँ से भागने लगती है लेकिन जॉय उसे पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम विल को देखते हैं जो चेरिल को एक इंजेक्शन लगाता है जिससे चेरिल की पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी। इसके बाद वो एक दूसरा इंजेक्शन उसके गले पर लगाता है जिससे चेरिल को होश आ जाता है। तब चेरिल उसे सारी सच्चाई बताते हुए कहती है कि मेरी एक बेटी थी जिसका नाम केटी था। तुम जब उसका ऑपरेशन कर रहे थे इस बीच मेरी बेटी की मौत हो गई थी और इसीलिए हमने फैसला कर लिया था कि तुमसे अपनी बेटी की मौत का बदला जरूर लेंगे। विल उसे बताता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, ये सब उस सर्जन की गलती थी, लेकिन उसने सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया था। इसके बाद विल अपने एक दोस्त को कॉल करता है और उसे बताता है कि मेरी बेटी को किडनैप कर लिया गया है, इसलिए मैं तुम्हें 2 नंबर सेंड करता हूँ, जितना जल्दी हो सके उन्हें ट्रैक करवाओ।
लेकिन पुलिस को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो मेरी बेटी को दूसरी दुनिया में पहुंचा देंगे। उधर जॉय कैरन से कहता है कि अगर तुम इस तरीके की हरकत करोगी तो अपनी बेटी से हाथ धो बैठोगी। तब कैरन उसे सॉरी कहती है और कहती है कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी और तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। इसके बाद जॉय चैरल को कॉल करके बोलता है कि तुम विल को लेकर के बैंक चली जाओ, तब तक मैं उसकी बेटी को लेकर आता हूँ। अब चैरल विल को लेकर के जब बैंक में पहुँचती है तभी वहाँ पर विल कुछ पुलिस वालों को देखता है। पुलिस वाले विल से कहते हैं कि हमें पता चला है तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया गया है और अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। विल उन्हें कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी मदद लेने की कोशिश की तो वो मेरी बेटी को मार देंगे, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। अब विल बैंक से पैसे लेता है और चैरल के साथ वहां से निकल जाता है, लेकिन ये पुलिस वाले हेलीकॉप्टर से उनकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। इधर मार्विन भी एबी को लेकर के निकल चुका था। उधर जॉय और कैरिन भी एक गाड़ी में बैठे हुए थे। जॉय पुलिस के हेलीकॉप्टर को देख लेता है, इससे वो समझ जाता है कि ये हमारा पीछा कर रहे हैं। इससे जॉय को खतरनाक गुस्सा आ रहा था। वो चैरिल को कॉल करके कहता है कि हमें अपना प्लान बदलना होगा। वो उसे कहता है कि हम विल से सारे पैसे तो ले लेंगे लेकिन उसकी बेटी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन चैरिल उसे ऐसा करने से मना कर देती है। तब जॉय उससे कहता है कि इस साले ने पुलिस को बता दिया है। इतना कहकर के वो फोन कट कर देता है। इधर चैरिल विल से कहती है कि जॉय पैसे लेने के बाद भी तुम्हारी बेटी को नहीं छोड़ेगा और मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। अब यहाँ पर चैरल भी विल की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अब विल और चैरल कैरन और एबी को बचाने के लिए एक प्लेन में निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद अपने प्लेन को मार्विन की गाड़ी के आगे लैंड कर देता है। इससे मार्विन घबरा जाता है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन एबी को कोई भी चोट नहीं लगी थी। एबी फौरन गाड़ी से नीचे उतरती है और वहाँ से भाग जाती है। जब विल मार्विन की गाड़ी के पास आता है तो देखता है कि उसकी बेटी तो गाड़ी में है ही नहीं। तभी यहाँ पर जॉय आ जाता है और विल के पैर में गोली मार देता है। फिर वो भी एबी को ढूंढने लगता है। उधर चैरिल ने एबी को देख लिया था। वो जॉय से बचाने के लिए उसे लेकर के एक जगह पर छुप जाती है। जब जॉय एबी को चैरिल के पास देखता है तो उसके पास जाता है और उससे कहता है कि अब हमारे पास पैसे भी है और बेटी भी। तब चैरिल उसे कहती है कि हमें बेटी नहीं चाहिए। इससे जॉय को गुस्सा आ जाता है और वो चैरिल से एबी को छीन लेता है और उसे मारने लगता है। तभी कैरिन आकर के जॉय को गोलियां मार देती है, जिससे जॉय की यहीं पर मौत हो जाती है। तभी मार्विन एबी को लेकर के यहाँ से भागने लगता है, लेकिन कैरिन उसके सामने आकर के उसके सामने गन पॉइंट कर देती है और कहती है कि मेरी बेटी को छोड़ नहीं तो तेरा भेजा उड़ा दूंगी। अब डर के मारे मार्विन एबी को उसके हवाले कर देता है। तभी यहाँ पर बहुत सारी पुलिस आ जाती है और मार्विन और चैरिल को अरेस्ट कर लेती है। अब कैरन और विल अपना पैसा और बेटी को लेकर के घर के लिए निकल जाते हैं। इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी खत्म हो जाती है।